नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आज अगर राकेश झुनझुनवाला जी होते तो हमारे बीच, तो डेफ़िनेटली ये स्टॉक्स को अपने पोर्टफ़ोलियो में रखते। तो उन स्टॉक्स के बारे में बताने से पहले चलिए आज के बाज़ार के बारे में जानते हैं। तो आज के बाज़ार में डेफ़िनेटली जो एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ है एंड आप देख रहे होंगे एफआईआई की जो सेलिंग है वो अभी भी हो रही है, हर रोज़ हर दूसरे दिन। एंड एफआईआईज़ ने आज भी 16,000 करोड़ तक का माल मार्केट में सेल आउट किया है एंड पिछले 4 दिनों में आप देख रहे हो कि रेगुलर, ये देखो कोई नई चीज़ नहीं है, मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि हर साल के दिसंबर में ये एक ऐसा होता है बिकॉज़ सभी जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी टैक्स हार्वेस्टिंग के चक्कर में अपने बाज़ार से जो माल है वो निकालते हैं, अपने स्टॉक्स को निकाल के एंड छुट्टियों पे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के बाज़ार के बारे में। और आज जैसे कि आप देख रहे हो क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो चुके हैं, जो कल ज़्यादा थे और आप डेफ़िनेटली कल की वीडियोज़ देख सकते हो। और मैं आपको बताऊँ कि देखो, मैं कल भी आपको तसल्ली दे रहा था कि कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको अपने सारे पोर्टफ़ोलियो में लाल नज़र आ रहे हैं, सारे स्टॉक्स नेगेटिव में नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ कुछ फैक्टर्स थे कल जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किए थे। एंड आज देखो बाज़ार वही अपनी वापस उसी टाइम पे आ चुका है। एंड जो अब आप देखे होंगे यूएस की जो मार्केट है वो आज हरी ज़्यादातर नज़र आ रही होगी आपको, जितना भी डॉ जोन्स है, S&P 500 है, इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है, हर जगह पे आपको आज ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा होगा। तो आज मार्केट डेफिनेटली इंडियन मार्केट भी अच्छी होगी, बट जो कोविड-19 की पिछले 3-4 दिनों से न्यूज़ है और उसका डेफिनेटली कल कुछ इम्पैक्ट पड़ा था बाजार में, बट आज आप देखोगे वो जो स्टॉक्स होते हैं फार्मा के, वो आज वापस फार्मा के स्टॉक्स में अच्छी रफ्तार पकड़ी है। एंड ये 2020 और 2021 की जो कोविड न्यूज़ थी उसके बाद भी यही हुआ था और अभी भी सेम चीज़ हुई है। जितने भी फार्मा के स्टॉक्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे, 20%, 10%, 5% सारे आ चुके हैं अपने अच्छे 52 वीक हाई वाले जोन पे भी। एंड आप देख रहे हो सब जगह पे ग्रीन नज़र आ रहा है फार्मा के स्टॉक्स पे। और आज निफ्टी के चार्ट के देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट जहां पिछले 3 दिन में गिर रहा था एंड वही निफ्टी के चार्ट ने वापस रफ्तार पकड़ रही है निफ्टी में। एंड जो सपोर्ट है वो सपोर्ट 21,000 का सपोर्ट हो गया है अभी, और जो रेसिस्टेंट है वो 21,350 के रेसिस्टेंट है। एंड कल देखते हैं अगर 21,350 के ऊपर जाता है तो एक ब्रेकआउट नया फिर से मिल जाएगा रेसिस्टेंट के ऊपर। बट जो अभी फॉर द शॉर्ट टाइम है वो यही है रेसिस्टेंट सपोर्ट। तो चलिए मैं आपको वो पोर्टफोलियो और वो चीज़ बताता हूँ जो राकेश झुनझुनवाला अपने डेफिनेटली उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते। एंड उसमें से कई सारे मेरे फेवरेट स्टॉक हैं, मेरे पोर्टफोलियो में भी हैं। तो आप उसके बारे में देखो, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये हमारा एनालिसिस है। एंड जो मेरा पैरामीटर्स है, मैं किस पैरामीटर्स पे स्टॉक्स को परचेज करता हूँ एंड बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, वो पैरामीटर्स के हिसाब से आपको जस्ट फॉर लर्निंग बेसिस आपको भी शेयर कर रहा हूँ। बिकॉज डेफिनेटली जो नॉलेज मैंने ली है कई सारी बुक्स पढ़ के, कई सारे कोर्सेज लेके, तो मेरे जो एक्सपीरियंस है पास्ट के कई साल के, वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज मैं आपको भी देना चाहूँगा। चलिए पहला स्टॉक के बारे में बात करते हैं। एंड उससे पहले मैं बताऊँगा कि जो निफ्टी ने हर, आप देखोगे कि निफ्टी 50, स्मॉल कैप, मिड कैप, सब ने एक अच्छे ग्रीन सिग्नल्स मिले हैं आज। एंड आज इनॉक्स इंडिया का भी आईपीओ खुल चुका है 42% पे, जो ग्रे मार्केट का जो रेट था एक्चुअली उसी ग्रे मार्केट के रेट पे उठा है। और निफ्टी मीडिया, निफ्टी एनर्जी, पीएसयू बैंक ने अच्छी रफ्तार दी है। वहीं आईटी एंड ऑटो स्टॉक्स में, उसमें लाइक रफ्तार है बट इतनी बड़ी रफ्तार नहीं दिखी है। एंड जो पहला स्टॉक है वो सिको इंडस्ट्रीज। देखो 20% का सिको इंडस्ट्रीज में आज एक अपर सर्किट लग चुका है। एंड सिको इंडस्ट्रीज डेफिनेटली, मैं कई टाइम से आपको बोल रहा था, सिको इंडस्ट्री का फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं एंड विद टाइम नेट प्रॉफिट और इबिटा अच्छा जा रहा है, सिको इंडस्ट्री का ईपीएस अच्छा जा रहा है, तो सिको इंडस्ट्री को आप डेफिनेटली अपनी लिस्ट में रख सकते हो। और उसके बाद चलूंगा वर्टोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड। डिजिटल मार्केटिंग है दोस्तों ये। एंड आपको पता है पिछले 5 साल में डिजिटल मार्केटिंग है, जो कोविड-19 से भी एक बूम आया है, वो बूम आपको एक वर्टोज एडवर्टाइजिंग में दिख रहा होगा। जो 6 महीने के रिटर्न देखोगे आप तो बहुत अच्छे रिटर्न है, 50-50, 60-60% से ऊपर 6 महीने के रिटर्न है वर्टोज एडवर्टाइजिंग के में। एंड नेक्स्ट की बात करूंगा स्मार्ट फिनटेक। ये दोस्तों
मैं 1 हफ्ते से आप देखोगे स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है एंड ये स्टॉक मेरी लिस्ट में पिछले 2 महीने से है। मैं 2 महीने से रिसर्च करके अच्छे से विद टाइम जभी भी ड्रॉप होता है तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता जा रहा हूँ। तो सारे आज मैं आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दिखाऊँगा कि मल्टी बैगर जो ऑलरेडी रिटर्न दे दिए हैं स्टॉक्स ने एंड अब वो मल्टी बैगर रिटर्न फिर से एक और नए ब्रेकआउट्स के साथ रिटर्न्स दे रहे हैं आपको। तो आप भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करोगे तो आपको भी ये फायदा उठेगा। और कॉन्कर्ड कंट्रोल सिस्टम, देखो ये रेलवे के स्टॉक आपको पता ही है कि भारत में अब 1 लाख करोड़ का ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने एक रेलवे के लिए निकाला है कि 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट में नई ट्रेनें आएंगी तो वो कॉन्कर्ड कंट्रोल सिस्टम ऑलरेडी इस सेक्टर में रेलवे के कई सारे कंपोनेंट्स कई सारे पार्ट्स बनाता है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी रफ्तार आएगी आने वाले समय में भी। तो आप फाइनेंशियल्स पढ़ सकते हो कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम के स्क्रीनर पे जाके, बहुत अच्छे हैं। ना तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें मैं इन डेप्थ डिटेल रिपोर्ट्स बताता हूँ विद टेक्निकल रिपोर्ट्स। अपने जितने भी स्टॉक्स रिकमेंडेशन है जो मेरे एनालिसिस हैं वो सारे हम कम्युनिटी में भी बताते हैं। तो आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड हमारी यूट्यूब कम्युनिटी। एंड नेक्स्ट चलूंगा रेलवे के जितने भी स्टॉक्स आज उसमें एक हरी नजर आई है बिकॉज पिछले 1 हफ्ते की जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी। एंड आप देखोगे आरबीएनएल हो गया, इंडियन रेलवे फाइनेंस हो गया, सब ने एक अच्छी रफ्तार अच्छी एक ग्रोथ मिली है रेलवे के स्टॉक्स में। और इसके बाद मैं आपको कहूँगा मैजडॉक शिप बिल्डर, देखो ये मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाया है। मैं 2020 में ऑलरेडी आपको बात कर रहा था मैजडॉक शिप बिल्डर्स के बारे में एंड अपने टेलीग्राम चैनल पे। और उसके बाद मैजडॉक ने एक तूफानी मल्टी बैगिंग रिटर्न्स दिए हैं। देखो दोस्तों ये जितने भी डिफेंस सेक्टर है वो बूमिंग इंडस्ट्री है। डिफेंस सेक्टर, हम डिफेंस सेक्टर एक्सपोर्ट भी करने लग गए अपनी सर्विसेज। तो आने वाले समय में ये डिफेंस सेक्टर एक भारत को बहुत अच्छे इकोनॉमी और बहुत अच्छे जीडीपी दे सकते हैं। एंड ये इसका आज का उड़ान होने का यही है कि एक अच्छा ऑर्डर मिला है मैजडैक डॉक को। और इसके बाद टार्सन प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। टार्सन प्रोडक्ट को भी एक न्यू बिजनेस एक्विजिशन की 2 जर्मन कंपनी में एक्वायर की है टार्सन टर्बो में, और इसको भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो। इसके बाद हिंडिकॉन केमिकल्स, केमिकल सेक्टर बहुत टाइम से नीचे था, केमिकल सेक्टर में भी एक हलचल नज़र आ गई है कई सारे केमिकल कंपनीज में। तो आप कहीं से और भी दूसरी केमिकल्स कंपनी है उसको अपनी लिस्ट में रख सकते हो। और मैं इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक और आने वाले समय में देखो मार्केट फिर से गिरेगी दिसंबर में ही, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ आए हो मार्केट में, अच्छे बिजनेस को समझते हो, जैसे अभी रिसेंटली आईरीडा आईपीओ में लिस्टेड हुआ है, तो आप बिजनेस को समझो, बिजनेस के फंडामेंटल समझो, बिजनेस क्या प्रोडक्ट है क्या सर्विसेज है, और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आओ तो आपको डेफिनेटली जो आप सोचते हो 1000% रिटर्न, 500% रिटर्न, 2000% रिटर्न, वो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म तो बने रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देखो मार्केट है वो सेंटिमेंट्स में मूव करती है, कभी ऐसे जाएगी फिर ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी ऐसे आएगी, बट एक कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट जरूर देती है कुछ टाइम बाद। अगर उसका बिजनेस अच्छा जा रहा है, प्रॉफिट अच्छा जा रहा है, तो आप बने रहिए। एंड मैं आपको कई सारी लिस्ट आपको फिर से दूंगा जो अच्छे रेट्स पे स्टॉक्स मिल रहे हैं अपने ऑल टाइम एक सपोर्ट पे है, टेक्निकल्स अच्छे हैं जिसके। और हम ऑलरेडी रिसर्च करना स्टार्ट कर दें, कई सारी लिस्ट बन चुकी है एंड बहुत जल्दी उस नई वीडियो के से आता आएंगे। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबा दो ताकि वो न्यूज़ आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।